कल की बड़ी तेजी के बाद अगर हल्का फुल्का बाजार में करेक्शन आए तो कितना, हल्का फुल्का से मतलब कितना कितना गिर सकते हैं मार्केट, और कहां बड़ा और मजबूत सपोर्ट है जहां पर आ जाए तो खरीदारी का मूड और मन बनना ही चाहिए। तो कुछ दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 23,465 निफ्टी का वो लेवल है जहां से निफ्टी घटते घटते 22,182 पर पहुंचा, और कल हुआ यूं कि बड़े गैप के साथ हम खुले। 23,150 का हाई परसों का था, कल गैप से खुले सीधा 23,850 23,900 के पास। ऐसे में एक छोटा सा गैप रह गया, वो है 23,465 से बीच के से लेकर 23,825 के बीच में। आज हम 23,800 के आसपास तो आ चुके थे। अब गिरावट अगर किसी वजह से बढ़े तो ये मान के चलिए निफ्टी 23,450 23,500 पर बेहद मजबूत सपोर्ट लेगा, और उस लेवल के आसपास आपके लिए मौका एक खरीदारी का बहुत बढ़िया बन सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस आप जो भी समझना चाहें रख सकते हैं। तो जो पोजिशनली इंतजार कर सकते हैं एक दो दिन की मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए, वो एंट्री पॉइंट हो सकता है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 54,150 का हाई जो बनाया था, वहां से 49,950 तक एक तरफा कमजोरी हुई करीबन करीबन 4,000 पॉइंट की, और जब रिकवरी हुई तो इस रिकवरी में भी 54,150 के गैप को एकदम पार करके सीधा निफ्टी खुला और 55,000 के आसपास, और कल का लो 54,800 के आसपास था। अब अगर बैंक निफ्टी किसी भी वजह से 54,150 के आसपास आ जाए तो अपना गैप पूरा कर लेगा, और वो लेवल बेहतरीन होगा खरीदारी का। संभावना इस बात की ज्यादा है कि दोनों ही ना भी पहुंचे, लेकिन अगर पहुंच जाए तो वो मौका आपको छोड़ना नहीं है। और ये बताने का पर्पस ये कि नीचे की रिस्क कितनी है, अगर ये आपको पता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इस अपसाइड के टारगेट 23,250 माफ कीजिएगा 24,250 से 24,400 की रेंज का पहला टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद समय समय पर मूड माहौल के हिसाब से हम टारगेट्स को और ऊपर रिवाइज करते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें जब तक कि निफ्टी 23,450 के नीचे और बैंक निफ्टी 54,100 के नीचे बंद ना हो, तब तक ट्रेंड मजबूती का ही रहेगा, खरीदारी का ही रहेगा। बताइए किन लेवल्स के आसपास आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं बाजार में खरीदारी के लिहाज से, अपने विचार भी लिख भेजिए।